हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसके 10 पार्ट जो यूपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया है। और अगर आपने ये नहीं देखे तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जो 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको उसका पैटर्न भी समझने में मदद करेंगे कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो यह आपको बताना है। तो देखिए, आपको क्या क्या दिए हैं। पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा है भू राजस्व और चौथा है पुलिस। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं। ए है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 3 और 4 और डी है 1, 2 और 4। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 3 जो 4 थे ये क्या है यहाँ पे, यानी कि न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, ये क्या थे, इसमें आरक्षित विषयों में माने गए थे। ठीक है। अब देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसके तहत क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी तथा प्रांतीय सरकार के कार्यों को क्या है, दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित में विभक्त किया गया था। जिसमें से जो आरक्षित विषय हैं उनमें कौन कौन से थे, तो देखिए, न्याय प्रशासन, भू राजस्व, पुलिस, सिंचाई और वित्त इसमें रखे गए थे। और जबकि जो हस्तांतरित विषय हैं इसमें क्या क्या रखा गया था, तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को इसमें रखा गया था। तो याद रखिएगा, आपसे आगे भी ये कभी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो किसमें है आपको बताना है। तो देखिए, ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी है समता का अधिकार। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो समता का अधिकार है इसके अंतर्गत क्या है, अस्पृश्यता को रखा गया है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो देखिए, जो समता का अधिकार है ये संविधान के 14 से अनुच्छेद 18 तक आता है, जिसमें से अनुच्छेद 17 में, ठीक है, उसको क्या है, अस्पृश्यता को इसमें रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान का जो भाग 4 है इसमें क्या है। तो देखिए, क्या है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पहला आपको क्या दिया है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। दूसरा क्या है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, तो ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 और डी है 2 और 3। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, न्यायालय, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं ये। और क्या है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये क्या है, इनमें क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो क्या है, कानून बनाते समय इनका ध्यान रखे। ठीक है। और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है, ए है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बी है मूल अधिकार, सी है उद्देशिका और डी है 7वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। ठीक है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख क्या है, संविधान के भाग 4 में है और किस में है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो देखिए, ऑप्शन क्या है, ए है समता का अधिकार, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी है स्वतंत्रता का अधिकार और डी है कल्याण की अवधारणा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो धन का केंद्रीकरण है ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन ये करता है। अब देखिए, जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें से जो अनुच्छेद
39 ख है। इसमें क्या कहा गया है? तो देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है। और देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 39 गो है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ठीक है। तो यानी कि किसमें है? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए है संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, सी है 7वीं अनुसूची द्वारा और डी क्या है? परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। और देखिए किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 50 में ही कहा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख इसमें है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो क्या होती है आपको बताना है। ए है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है, सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, डी है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है? वह सरकार होती है जिसमें क्या है? सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा ये हटाई जा सकती है। ठीक है। और जो संविधान का अनुच्छेद देखिए 75(3) है, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। और देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है ये क्या है? लोकसभा के द्वारा क्या है या संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ये हटाई भी जा सकती है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो आपको बताना है क्या है। तो देखिए ए है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधित्व सरकार, बी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाममात्र की शक्ति हो, सी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्ति हो और डी है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो क्या है? संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ठीक है, यानी कि संविधान के अनुसार कार्य करे, उससे इतर वो कोई कार्य ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो देखिए किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है और ऑप्शन क्या दिया देखिए। ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 25 और डी है अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला आपको दिया है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा है भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीनों सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा है एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलन आवश्यक हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? और ऑप्शन क्या दिए हैं? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3 और डी है केवल 2 और 3। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है। और जो दूसरा है ये क्यों गलत है? क्योंकि देखिए भारत के संविधान में एक वर्ष में क्या है 3 सत्र नहीं बल्कि क्या है 2 सत्रों की बात की गई है, यानी कि 2 सत्रों होते हैं और जिसमें क्या है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे इनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।